हेलो दोस्तों, यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये मोटिवेशनल स्पीच पूरा जरूर सुने, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन तब जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, तब आप उन चीजों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप सालों से सोच रहे हैं। आप हर दिन इंतजार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहाने करके अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले तुम लेट उठने का बहाना बनाया और उसके बाद पढ़ाई ना करने का, और अब कह रहे हो यदि कोई हमारी मदद कर देता तो हम कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती है और समझदार लोगों के जीवन में समस्याओं का समाधान होता है। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्याएं चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकलकर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है और वो रोड पर सो रहे हैं, और उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है और वो ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने तो आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सोचते ही चले जा रहे हो। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिम करने से हमारी शरीर को तकलीफ होती है। आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना? अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाना बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और के गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े, और उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे मोबाइल कंपनी एप्पल का निर्माण किया। जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई, चाहते तो वे कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीता वो नहीं जो मुसीबत देकर बैठ जाता है, परंतु जीता वो है जो उन मुसीबतों से सामना करता है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों का सामना डटकर करने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाला। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती, क्योंकि वो कभी दुनिया में जीते ही नहीं है, वो कभी भी दुनिया में आगे बढ़ नहीं पाते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में जीतने से अच्छा है कि 100 लोगों के साथ दौड़कर हार जाए। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाइए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं, एक छोटी सी समस्या आने के बाद आप हार मानकर बैठ जाते हैं। जीवन की असली सच तो यही है कि आपको हर चीज पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरेंगे और हारेंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए कहेगा, कभी नहीं कहेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबतों का सामना डटकर करेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपने क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मेरे क्लास में जो आगे बैठता था वो सभी मेरे कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर है या नीचे। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। आप किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। आप किन चीजों को इंप्रूव करना चाहते हैं और किन चीजों को आप अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत कीजिए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।